आप मुझे बताइएगा क्या काम हो रहा है, इस पर हुकूमत का क्या अभी हिकमत अमली है। वैक्सीन जो कि फाइजर की है, डेफिनेटली वो तो कहा जा रहा है कि नहीं आ सकती, लेकिन चीन की वैक्सीन के लिए अभी क्या काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैक्सीन के लिए इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये वैक्सीन आ जाए। और मगर फिर भी जाहिर है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तो आएगा, इतना टाइम तो लगेगा। फाइजर की वैक्सीन है, अभी उनसे बातचीत क्लोज नहीं हुई है। ये 4-5 अच्छा। कंपनी हैं अच्छा। जिनसे हमारी नेगोशिएशंस जारी हैं और हम मोर देन वन कंपनी जो है उससे हम ये वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे और ये कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला उनकी एडवांस बुकिंग के लिए भी हमारी तरफ से जो अमाउंट है वो वहाँ पे जमा करवा दिया जाएगा। तो और मगर इसके अलावा जिस चाइनीज वैक्सीन की आप बात कर रही हैं, वो जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो उसमें भी हमने 18,000 वॉलंटियर्स को टारगेट किया हुआ है सही। और 10,000 से ज्यादा लोगों को, वो वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन लग चुकी है। और हमें उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक हमारा ये ट्रायल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। उसके फौरन ये कि ये ट्रायल के जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे और अभी तक हमें उम्मीद है कि इसके बहुत हौसला अफजा नतायज सामने आएंगे। और ये चूंकि चाइना के पास एक तरह से बाइंडिंग है कि पाकिस्तान ने अपने आप को ऑफर किया था उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, तो उनकी ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो जैसे ही ट्रायल्स कंप्लीट होते हैं और उसकी कामयाबी का इंश्योर हो जाता है, तो वो चाइना जो है वो फौरी तौर पे वैक्सीन जो है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। तो डॉक्टर साहब, और तरीक़ाकार क्या होगा इसकी दस्तियाबी का? क्या कोई मरहलावार लोगों को लगाई जाएगी ये वैक्सीन? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दर्जा बंदियाँ होंगी, तो वह हर बंदे को, हर शख्स को ये वैक्सीन दस्तियाब हो, उसके लिए क्या तरीक़ाकार बनाया जा रहा है? देखिए, वैक्सीन जो है ये बिल्कुल इसके लिए प्रायोरिटाइज किया गया है। सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगेगी, उन डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को जो डायरेक्टली कोरोना वायरस के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके सैंपल ले रहे हैं। तो जाहिर है सबसे पहला हक इसका है कि हमने उनको, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना है ताकि जिन लोगों ने ट्रीट करना है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो महफूज हो सकें। ये फर्स्ट फेज में इनको दी जाएगी। सेकंड फेज में जो है वो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो ना से जिनकी इम्यूनिटी भी लो होती है, जो ना सिर्फ जल्दी कैच करते हैं बल्कि उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सेकंड फेज में उनको दिया जाएगा और फिर थर्ड फेज में जो है वो पॉपुलेशन को दिया जाएगा। इसमें ये जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज, जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बनेंगे, जो डेस्क बनेंगे, वहां पर ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाएगी हुकूमत की ज़बरदस्त। तरफ। जी। मगर बेहतरीन। ये तो प्राइम आपने मिनिस्टर। बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि यही मेरा सवाल था अगला, कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, और आपने कहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहाँ दस्तियाब होगी। मैं दोबारा आऊँगी डॉक्टर साहब आपकी जानिब, ज़रा मीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। मीर साहब, जिस तरह कोरोना फैल रहा है, फिर सियासी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, और फिर हर शख्स हम देखें अगर मुल्क में तो वो बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहा है। कोरोना से डर डर के भी ना बहुत ही निडर हो गए हम सब। अभी जो सूरत हाल है, जिस तरह केसेस आ रहे हैं और जिस तरीके से अमवात बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत का पहला इकदाम क्या होना चाहिए? देखिए जी, हुकूमत को तो इक़दाम छोड़ दें। ये जो आपको डॉक्टर साहिबा बता रही हैं, पहले तो इनके इक़दामात पे आप अमल करें, आवाम को चाहिए अमल करें। अब ये बेचारे आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेडिकल अथॉरिटीज़ आ रही हैं, लोगों को बता रहे हैं और लोगों में अक्ल नहीं है कि भाई जो आप जाते हो, कोई बीमार होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, आप फट दौड़ के जाते हो अस्पताल के पास। क्यों? क्योंकि आपका अपना है। अब आपको ये एक सरेआम टेलीविज़न पे, मीडिया में और दूसरे एवेन्यूज़ पे आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अवाम तो सुन ही नहीं रही है। तो आप ब्लेम किसको करेंगे? गवर्नमेंट को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। बल्कि अगर गवर्नमेंट कहे कि हाँ रोड पे निकलो, मैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि आपके ये जो पीडीए में ये जो बन गए, ये ग्रुप बन गया है, ये तो लोगों को मार रहे हैं। इनको क्या जरूरत है कि लोगों को लेके आए रास्ते के अंदर? अब ये डॉक्टर्स हैं, आप इनसे पूछ लें कि मैंने तो कहा है कि जी कि मुल्तान के जो जलसा हुआ है उसके बाद आप मुझे बताएं कि कितने लोग अफेक्ट हुए कोरोना के साथ बिल्कुल। आगे और उससे पहले।
और उससे पहले पेशावर और इधर उधर मैं पूछ लेती हूँ, मैं यही बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये, और ये इससे बेहतर मुझे नहीं बता सकता मैं। ज़ाहिर जो पंजाब हुकूमत आ सकती है और आगे फिर लाहौर का जलसा भी होना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहब मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। मुसर्रत साहब, मुल्तान का जलसा हुआ, हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, फिर एंड टाइम पर परमिशन दी गई, वो जलसा भी हुआ, उसके बाद फिर केसेस भी बहुत बड़े। क्या फिगर है आपके पास इस जलसे के बाद मुल्तान में शरह कहाँ पर खड़ी है अभी कोरोना की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। बेसिकली अगर हम देखें इस वक्त तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें तो पंजाब में एंड गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इन्फेक्शन रेट है या टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं दैट इज लेस देन 5%। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें या कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे इन्फेक्शन रेट इज वेरी हाई, लाइक जिन दिनों जलसे की बात हो रही थी तो उन दिनों इट वाज मोर देन 17%। तो आगे जो इसका इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आता, यू नो कि ये इट विल टेक वीक 10 डेज उसमें, और हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो ही शो कर देती है। और जब लोग ज्यादा से ज्यादा रुजू करते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज को तो उससे समझ आ जाती है कि ये जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं किया गया या इस तरह के जो रैलीज एंड जलसे जुलूस ये उनका इम्पैक्ट है। तो ये जो आने वाला वीक है उसमें ये फिगर बिल्कुल वाजे और सामने हो जाएंगे। और अगर ये फिगर वाजे हो जाते हैं मुसर्रत साहिबा, उसकी बुनियाद पर 10 रोज बाद होने वाला लाहौर में जलसा, उसके लिए आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? जी बिल्कुल, लाहौर के जलसे में देयर इज क्लैरिटी। एक तो हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस का जो ऑर्डिनेंस पास किया हुआ है उसकी रोशनी में इन कोर्ट के ऑर्डर्स को हम ज्यादा वेटेज देंगे। जैसे कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो हाई कोर्ट ने किसी भी किस्म के रैलीज जलसे जुलूस से मना किया हुआ है। तो इसी तरह इंशाल्लाह इस कानून की रोशनी में हम कोर्ट मदद मांगेंगे कि वो हमें क्या हदायत जारी करते हैं और बाकी तमाम ये जो पीडीएम की 11 जमातों पे मुश्तमिल एक डाकू मूवमेंट या डिरेलिंग मूवमेंट है इसको वो क्या ऑर्डर्स करते हैं, और फिर हम ताबे होंगे कि जो भी हमें वहां से इंस्ट्रक्शंस आए हम उनको फॉलो करेंगे कानून की रोशनी में। जो हमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हम कायम खड़े हैं कि हमें आपके जलसे जुलूसों और रैलियों का पॉलिटिकली कोई डैमेज कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम तो खुद हमारी लीडरशिप क्राउड पुलर है। एक दिन के नोटिस पे हमने रिकॉर्ड जलसे किए और तारीख गवाह रहेगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे का रिकॉर्ड खुद पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। फर्क नहीं पड़ता अगर हम इनके क्राउड की एवरेज निकालें 11 जमातों की। चलें, ये तो एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, पॉइंट टेकन। क्योंकि अभी मैं स्पेसिफिकली कोरोना की बात कर रही हूँ डॉक्टर साहबा, क्योंकि आप ज्यादा मामलात ये देख रही हैं। डॉक्टर नाशीन साहिबा, ये सेहत के हवाले से मामलात, अगर ये जलसे जुलूस, ये एक्टिविटीज, बाजार, रेस्टोरेंट्स इसी तरह से खुले रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो शरह भी हमारे पास है ये इससे कितना ज्यादा हो सकती है अगले 1 माह में या अगले 2 माह में? बच्चों को वॉश भी करना है जल्दी चल। जी डॉक्टर साहब, पब्लिक गैदरिंग्स जो है नो डाउट के वो इसके फैलाव का सबब बनती है। अगर आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपको पेशावर का फैक्ट्स फिगर्स बता देती हूँ। जी जी जी, का जलसा हुआ था 22 को और 21 को पेशावर में जो केसेस का रेट था वो 13% था। और उसके 5 बाद, क्योंकि यूजुअली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 5 दिन होता है, तो 5 दिन के बाद जो है वो रेट बढ़ के 20% हो गया था। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आया कि पेशावर के अंदर उस जलसे के बाद कोरोना का केसेस का बहुत तेजी से उसके अंदर इजाफा हुआ था। तो अब एक नॉन फैक्ट है कि पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे बगैर एसओपीज के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, बगैर मास्क के लोग अगर आपस में इकट्ठे होंगे तो ये जरूर बढ़ेगा। और इसमें ज्यादा अफसोस की बात ये है कि देखें ये जो जलसे हो रहे हैं, जो मुल्तान का जलसा है या जो दूसरे जलसे, ये लोगों को वैगन्स में बिठा के, बसों में बिठा के उन गाँव देहातों से भी इकट्ठा करके लाया गया जहाँ पर अभी तक ये कोरोना वायरस नहीं था, क्योंकि रूरल एरियाज अभी तक फिर भी कंपैरेटिवली सेफ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।